माँ कृपा स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। पिछले हफ्ते अजरबैजान में हुए COP29 जलवायु सम्मेलन का नतीजा निराशाजनक रहा। इसे कुछ हद तक 3 सप्ताह पहले आए अमेरिकी चुनाव परिणामों की कूटनीतिक झलक माना जा सकता है। अमेरिका के प्रगतिशील राजनीतिक समूह कामकाजी वर्ग और गैर श्वेत समुदाय को अपना स्वाभाविक साथी समझते थे, लेकिन इन्हीं वर्गों ने पारंपरिक रिपब्लिकन्स के साथ गठजोड़ कर उनके सम्मुख चुनौती पेश कर दी। ठीक इसी तरह बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अमीर देशों के दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का कम करने और जलवायु कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के प्रयासों को उन्हीं विकासशील देशों का बहुत कम समर्थन मिल पाया जो वैश्विक तापमान वृद्धि के जोखिम में सबसे अधिक जूझ रहे हैं। अमेरिका और अजरबैजान में उपजी ये दोनों ही स्थितियां यह दर्शाती हैं कि कैसे राजनीति अक्सर आकांक्षाओं पर आधारित होती है। 19वीं सदी से ही रूढ़िवादी यह दावा करते रहे हैं कि उनकी नीतियां कामकाजी वर्ग के लिए समृद्धि और स्वतंत्रता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसी तर्ज पर जलवायु कार्रवाई के विरोधी यह तर्क देते हैं कि पर्यावरणवाद गरीब देशों को गरीब बनाए रखने की एक संरक्षणवादी साजिश है। उनका कहना है कि केवल जीवाश्म ईंधन ही विकासशील देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। अमीर मुल्क कभी भी अपने द्वारा उत्पन्न किए गए कार्बन ऋण को पूरी तरह चुका नहीं सकते। कुछ हद तक सच्चाई से भरे इस तर्क में दम लगता है। विश्व बैंक द्वारा उच्च आय वाले देशों की सूची में 86 देश शामिल हैं। इनमें यूरोप, जापान, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया की पारंपरिक उपनिवेशवादी शक्तियों और कैरिबियन एवं पूर्वी यूरोप में उनके निकटतम पड़ोसियों के बाद सबसे बड़ा समूह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का है। तेल की बदौलत पिछली 13 शताब्दियों से राजनीतिक रूप से अस्थिर अरब प्रायद्वीप के हाथों में अब जलवायु नीतियों को बनाने या तोड़ने की कूटनीतिक ताकत है। दुनिया के 70% कोयले का उपयोग करने वाले चीन और भारत जैसे देशों की तेज प्रगति से विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन आधारित समृद्धि का रास्ता आकर्षक लगता है। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक चुनावों की तरह वैश्विक शिखर सम्मेलन अक्सर इस पर निर्भर करते हैं कि कौन सा पक्ष सबसे गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाने की संभावना रखता है। समृद्ध और जलवायु के प्रति जागरूक देशों को स्वीकार करना होगा कि वे इस तर्क से पिछड़ रहे हैं। 2009 के कोपेनहेगन बैठक में वादा किए गए प्रतिवर्ष $100 बिलियन के जलवायु वित्त को अगले दशक में $300 बिलियन तक बढ़ाने पर चल रही सौदेबाजी पर गौर फरमाएं। मार्क गोंगलोफ ने लिखा है कि यह राशि आवश्यक खरबों डॉलर
के मुकाबले बहुत कम है, खासकर जब यह नया वित्त पोषण न होकर पुराने ऋणों पर आधारित है, जिससे विकासशील देशों को बहुत फायदा नहीं होता। विराम। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जीवाश्म ईंधन आधारित विकास के आर्थिक लाभ का मुकाबला करने में भी असफल हो रहा है। विराम। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मध्य अफ्रीकी सदस्य गैबोन इसका एक उदाहरण है। विराम। पैरा 2.5 करोड़ आबादी वाले इस देश को अक्सर उतना ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होता है जितना कि 10 करोड़ जनसंख्या वाले कांगो को। विराम। या फिर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देश गुयाना को ही लें, पिछले साल इसे ताइवान या फिलीपींस से ज़्यादा और पूरे कैरिबियाई देशों से दोगुना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला। विराम। 2023 में सबसे गरीब 45 देशों को मिले 31.3 बिलियन डॉलर निवेश में से एक तिहाई पेट्रोलियम निर्यात परियोजनाओं पर काम कर रहे 7 देशों चाड, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, सूडान, युगांडा और तंजानिया को गया। विराम। पैरा अमीर देश बदले में क्या दे सकते हैं? तेल का फायदा यह है कि तेल क्षेत्र और टर्मिनल दोनों ही अमेरिकी डॉलर में कर्ज लेते हैं और निर्यात से आय कमाते हैं, जिससे गरीब देश मुद्रा संकटों से बच जाते हैं। विराम। अगर किसी ने 2021 में काहिरा के पास एक पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए डॉलर में पैसा लगाया होता तो इस साल मिस्र का पाउंड पिछली कीमत के 1/3 तक गिरने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। विराम। आपके उपभोक्ताओं की क्षमता इतनी ऊंची बिजली दरें चुकाने की नहीं होती कि आपके ब्याज का भुगतान हो सके। सबसे अच्छा समाधान यह है कि समृद्ध देश यह माने कि जलवायु परिवर्तन वास्तव में एक संकट है और उसी के अनुसार कदम उठाएं। विराम। पैरा 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 650 बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार जारी किए गए थे। विराम। यह एक अस्पष्ट अर्ध मुद्रा है जिसे मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकर्स जानते हैं और इसने कोविड-19 से हुए नुकसान को कम करने में गरीब देशों की मदद की। विराम। इसमें से 69 बिलियन डॉलर अब जलवायु वित्त पोषण के लिए दिए जा रहे हैं। विराम। पैरा गरीब देशों के लिए बड़े पैमाने पर एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है जो बड़े पैमाने पर उत्पादित सौर पैनल, बैटरी और पवन टरबाइन जैसे उपकरण खरीदने में उनकी मदद करे। विराम। ये निवेश भले ही बड़ा मुनाफा न दे सकें, लेकिन अगर हर देश स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से औद्योगिकरण कर सके और समृद्धि प्राप्त करे तो इसका लाभ पूरी दुनिया को होगा। विराम। समाप्त। डिक्टेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।